स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोली जल्द गिर जाएगी महाराष्ट्र की नई सरकार, सत्ता जीती है लोगों का दिल नहीं। एक और बड़ी अपडेट, बागी उम्मीदवारों ने उड़ाई बीजेपी की नींद तो ओवैसी की पार्टी से कांग्रेस आशंकित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शिवसेना का बड़ा एक्शन, लोकसभा में अपना मुख्य सचेतक बदला। एक और बड़ी अपडेट, 100 दिन पूरा होने पर भाजपा ने दिया जनता को जानलेवा उपहार, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिया इस्तीफा, नए रोल को लेकर हो रही है चर्चा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोली जल्द गिर जाएगी महाराष्ट्र की नई सरकार, सत्ता जीती है लोगों का दिल नहीं। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार जल्द ही गिर जाएगी। बता दें कि एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में ममता ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ये एक अनैतिक और अलोकतांत्रिक सरकार है। उन्होंने भले ही सरकार बना ली है लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का दिल नहीं जीता। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कुचल सकती है, लेकिन इस देश के लोग लोकतंत्र साधने का उपयोग करके आपको कुचल देंगे। बता दें कि ममता ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी विधायकों को असम में भाजपा द्वारा धन और अन्य चीजों की आपूर्ति की गई। भाजपा को क्यों जल्दी है? महाराष्ट्र सरकार को मनी ईडी सीबीआई पावर से गिराया गया। ध्यान रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, 6 महीने में ही गिर जाएगी। मध्यावधि चुनाव की तैयारी सभी लोग कर लें। बता दें कि ममता ने कहा है कि 2024 के चुनाव में लोग प्रोटेस्ट के लिए वोट करेंगे। लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए अपना मतदान का अधिकार इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि जब उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी के पास 2024 में मोदी हैं, विपक्ष के पास कौन चेहरा होगा, इस सवाल पर ममता भड़क गई। उनका सवाल था कि क्या वो भगवान हैं? मोदी देश के पीएम हैं, लेकिन आज बड़ा सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा चुकी है। 1 लाख उद्यमी देश छोड़कर जा चुके हैं। पीएम केयर फंड के नाम पर बड़ा गोलमाल किया गया है। लोगों को अपने सवालों का जवाब किया गया। उनका कहना था कि 2024 के चुनाव में लोग सरकार को चुनाव के लिए वोट नहीं करने जा रहे हैं। हमें पिछली बातों को याद नहीं रखना चाहिए। लोग बुलडोजर बनकर ताकत के गलत उपयोग का बदला लेंगे। बता दें कि अगले चुनाव भाजपा और लोगों के बीच होगा। ममता का कहना था कि लोग बारीकी से सारी चीजों को देख रहे हैं, वो माकूल जवाब देंगे। राजनीति में परिवारवाद पर ममता ने कहा है कि अगर नए लोग राजनीति में आते हैं तो इसमें बुराई क्या है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। भाजपा के परिवारवाद का आरोप पर ममता ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को जीतने पर लोगों को बुरा क्यों लगता है? वो 2 बार जीत कर आए हैं तो इसमें बुरा क्या है? हमें नए लोगों को राजनीति में लाना चाहिए। उनका कहना था कि भाजपा अमित शाह के बेटे जय शाह पर क्यों नहीं बोलती, वो बीसीसीआई में कैसे हैं? उनके लिए परिवारवाद का मतलब केवल वर्कर्स के लिए ही है। विपक्ष मुक्त भारत के सवाल पर ममता ने कहा है कि मैंने राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, अटल बिहारी और मनमोहन सिंह के साथ काम किया है। कई सरकारें देखी हैं लेकिन कभी इस तरह की विंडिक्टिव सरकार नहीं देखी। ममता एक बार फिर से नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा है कि आखिर अब तक शर्मा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से जुड़ा विवाद भाजपा की ओर से रची गई साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो देश के लोगों को बांटना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये एक साजिश है, आप आग से नहीं खेल सकते। हम विभाजनकारी राजनीति में यकीन नहीं करते। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध सभी लोगों के लिए हैं। इससे पहले नुपुर शर्मा को लेकर ममता सरकार ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव भी पारित कराया था। चलिए अगली खबर, बागी उम्मीदवारों ने उड़ाई बीजेपी की नींद तो ओवैसी की पार्टी से कांग्रेस आशंकित। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता है ये अभी भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इन चुनाव में बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। बता दें कि बीजेपी में व्यापक स्तर पर बगावत हुई है। बीजेपी ने ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर पार्टी से बाहर भी निकाला है।
है। इसके बाद भी बगावत पर लगाम नहीं कसी जा सकी। बगावत कांग्रेस में भी हुई, लेकिन कांग्रेस काफी हद तक बागियों को मनाने में कामयाब रही। हालांकि कांग्रेस को ओवैसी की पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर सरकार के चुनाव में भाजपा ने बागियों पर सख्त रुख अपना लिया, लेकिन बावजूद इसके पार्टी से बगावत करके मैदान में 2000 से ज्यादा नेता हैं जो खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। उनमें से कई नेताओं को तो समझाकर भाजपा ने नामांकन वापस करा लिया, लेकिन ऐसे कई नाराज नेता हैं जो माने नहीं और मैदान में अड़े हुए हैं। हर जिले में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। इसके बावजूद वोटिंग तक समझाइश का दौर चलता रहा। हालांकि पार्टी ने जिला अध्यक्ष को फ्री हैंड छोड़ दिया है कि वो बागियों को पहले समझाए और नहीं माने तो उन पर निष्कासन की कार्रवाई करे। बता दें कि कांग्रेस को भी सबसे ज्यादा खतरा बागियों से। हालांकि पार्टी कई बागी नेताओं को मनाने में सफल रही जो नहीं माने हैं। अब प्रयास है कि मतदान के पहले उन्हें मना लिया जाए। यदि इसके बाद भी वो नहीं माने तो उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। बता दें कि भोपाल में बीते हफ्ते ही 26 नेताओं पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर और अन्य शहरों में भी कार्रवाई की गई। बता दें कि कांग्रेस में 500 से अधिक लोगों के नामांकन वापस कराए गए। इस दौरान जो नहीं माने उन पर कार्रवाई की गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने 60 से अधिक लोगों को कार्रवाई किए जाने के लिए जिला अध्यक्षों को लिखा गया। बड़े नेताओं में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सईद अहमद को पार्टी से बाहर किया है। चलिए अगली खबर, शिवसेना का बड़ा एक्शन, लोकसभा में अपना मुख्य सचेतक बदला। दरअसल दोस्तों, शिवसेना में बड़ी बगावत के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए हैं और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। बता दें कि इसके बाद भी शिवसेना के अंदरूनी कलह समाप्त नहीं हुई है। विधायकों के बाद अब बड़ी संख्या में सांसदों को भी पार्टी नेतृत्व से बगावत का कयास लगाया जा रहा है। इसी बीच नए घटनाक्रम के तहत पार्टी ने सांसद भगवान गौली को लोकसभा में शिवसेना के चीफ व्हिप के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर उद्धव ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले रजन विचारे को ये जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि शिवसेना के सांसदीय दल के नेता संजय रावत ने सांसदीय कार्रवाई मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे पत्र में पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी। संजय रावत ने पत्र में लिखा है कि आपको ये बताया जाता है कि शिवसेना के सांसदीय दल ने रजन विचोरे को लोकसभा में भावना गौली के स्थान पर पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। इस फैसले से विधायक दल में फूट के बाद अब शिवसेना के सांसदीय दल में भी टकराव के आसार बढ़ गए हैं। दोस्तों, दरअसल एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद भावना गौली ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। उसमें भावना गौली ने कहा था कि एकनाथ शिंदे की भूमिका सही थी। इसके बाद से ही चर्चा है कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। इसमें सबसे आगे भावना गौली का नाम है। शायद इसी के चलते शिवसेना ने उन्हें चीफ व्हिप के पद से हटाने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इस फैसले पर भावना गौली का क्या रिएक्शन आता है। भावना गौली एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे समेत कई लोगों की ओर से बगावत का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि मंगलवार को मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल शोवाले ने भी उद्धव ठाकरे को एक पत्र भेजा था।